सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 105वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद तक हम पिछली कक्षा में देख चुके थे और उसमें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, इससे संबंधित कुछ चर्चा थी। और मुक्ति की प्राप्ति उनको होती है जो अप्रतीक का आलंबन करते हैं, यानी प्रतीक का आलंबन नहीं करते, निराकार परमात्मा की उपासना करते हैं, वही मुक्ति तक पहुंच पाते हैं इत्यादि ये सारा विवरण हुआ था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो आगे देखिए चतुर्थ पाठ। तो यहां से कैसे जाता है ये सब वर्णन पीछे हुआ। तो ये अब ब्रह्म सूत्र का बिल्कुल अंतिम पाठ चल रहा है, चौथे अध्याय का चौथा पाठ। तो मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है और मुक्ति में क्या स्थिति होती है इत्यादि कुछ वर्णन हमारे को यहां देखने को मिलेगा। तो चतुर्थ अध्याय का चौथा पाद, पृष्ठ संख्या 245। पहला सूत्र है संपत्त्याविर्भाव स्वेन शब्दात्। संपद्य आविर्भाव स्वेन शब्दात्। संपद्य ऐसा हो करके, प्राप्त करके उसका आविर्भाव होता है, उस रूप में आ जाता है, वो आत्मा के लिए कहा जा रहा है। कैसे पता लगता है? तो स्वेन शब्दात्, शास्त्र के जो वचन मिलते हैं वहां पर स्वेन ये शब्द मिलता है, स्व शब्द वहां पर मिलता है। उससे पता लगता है कि आत्मा अपने रूप में वहां पर पहुंच जाता है। जिस समय मुक्त होता है तो मुक्त अवस्था में वो अपने रूप में रहता है। भाष्य देखिए, संपद्य स्वेन आविर्भाव ब्रह्मोपासको विद्वान खलु शरीरात उत्क्रम्य ब्रह्मणि संपद्यते संविशति। तो जो ब्रह्म का उपासक विद्वान है वह इस शरीर से उत्क्रमित होकर, शरीर से जाकर के परमात्मा में संपन्न हो जाता है। संपद्यते, इस संपद्यते को आगे इन्होंने खोला संविशति, सम्यक रूप से वहां पर प्रवेश कर जाता है, उसमें स्थित हो जाता है। वैसे तो परमात्मा सब जगह है, तो बद्ध आत्माएं भी परमात्मा में ही है, लेकिन ये यहां तात्पर्य इस रूप में होगा कि परमात्मा के गुणों की प्राप्ति वहां पर हो जाती है, इस रूप में वो सम्यक स्थित हो जाता है। हम परमात्मा में रहते हुए भी अभी सम्यक रूप से स्थित नहीं है, यानी परमात्मा के गुणों का अनुभव हम नहीं कर पाते उस तरह से जैसा कि मुक्तात्मा करता है। हम विचारों में रखते हैं या किसी को थोड़ी अनुभूति होती है, तो परमात्मा के गुणों का अनुभव कर पाना ये उसमें सम्यक रूप से प्रवेश है, संपत्ति। तो संपत्त्यते संविशति तत्र संपत्तिम संवेशम लब्ध्वा स तस्य स्वेन रूपेण आविर्भाव प्रकटीभावो भवति। तो वहां पर यानी मुक्ति में इस संपत्ति को आगे खोल दिया, संवेश को प्राप्त करके वह यानी वो आत्मा, जीवात्मा अपने स्वरूप में आविर्भाव होता है, प्रकटी रूप होता है, प्रकटी भाव को प्राप्त करता है। आत्मा का जो अपना स्वरूप है, प्रकृति से भिन्न, जड़ वस्तु से भिन्न, स्वतंत्र, पृथक, बंधन रहित स्थिति, उसको वो वहां प्राप्त करता है। यद्यपि परमात्मा से युक्त रहता है और परमात्मा के गुणधर्मों को भी वो अनुभव करता है। इस रूप में कोई कह सकता है कि आत्मा अपने रूप में कहां रहा मुक्ति में, क्योंकि आनंद गुण और जो ज्ञान गुण वहां प्राप्त हो रहा है वो आत्मा का अपना तो नहीं है, और अव्याहत गति से जो वो भ्रमण कर रहा है वो भी उसका अपना नहीं है। उसका अपना कहां हुआ? जब परमात्मा का आनंद आ रहा है तो आत्मा अपने रूप में कहां हुआ? क्योंकि आत्मा में स्वयं का आनंद नहीं होता। बंधन में था तो प्रकृति के सुख दुख भोगता था, मुक्ति में है तो परमात्मा का आनंद भोगता है, उसका अपना तो नहीं है।
तो अगर हम यूं शब्द का प्रयोग करें कि आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है, तो उसका क्या मतलब लेना होगा? एक तरफ शास्त्रों में मिलता है कि वहां ज्ञान आनंद की प्राप्ति होती है, और एक तरफ लिख रखा है कि वो अपने रूप में स्थित होता है। तो अपने रूप में तो ज्ञान आनंद की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, परस्पर विरुद्ध कथन लगने लगेगा। तो ऐसे में हमें वहां पर जो संगति लगानी होगी कि अपने रूप का मतलब क्या है। तो अपने रूप का मतलब है स्वतंत्र होता है, वो अपने तंत्र में होता है, अपने आधार पे वो वहां पर चलता है। यद्यपि परमात्मा के आनंद ज्ञान को भोगता है, लेकिन उसमें भी वो स्वतंत्र है। वो चाहता है कि मेरे को ये मिले, वो भ्रमण भी करता है तो संकल्प मात्र से कर लेता है। वो चाहता है इसलिए वहां पर जाता है। परमात्मा की तरफ से कोई बंधन नहीं होता है कि आप यहीं टिके रहो, या आपको वहां बैठे रहना है, या आपको वहां जाना है। वहां परमात्मा का कोई नियम नहीं चलता है। परमात्मा कोई नियम उन पे नहीं लगाता है। केवल इतना तो रहता है, जगत व्यापार वर्जम, जो वेदांत का ही सूत्र है, तो जगत के व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, और करेगा भी क्यों? उसको आवश्यकता ही नहीं है मुक्त आत्मा को। संसार में जो चल रहा है वो तो परमात्मा करवा रहा है, और जीव लोग अपने अपने स्वतंत्रता से कर रहे हैं। तो प्रकृति में जब आत्मा रहती है प्रकृति के बंधन में, तो ये अपनी इच्छा अनुसार नहीं चल सकता। ये अपने रूप में स्थित नहीं है अभी। अगर अपने रूप में स्थित नहीं होने की व्याख्या हम प्रकृति के संदर्भ में ये करें कि प्रकृति के सुख दुख मिलते हैं, तो फिर तो मुक्ति में भी ऐसा कैसे ही दोष आएगा। वहां परमात्मा से आनंद ज्ञान मिल रहा है, उस रूप में तो वहां भी अपने स्वरूप में नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो बंधन में तो नहीं होती है, बंधन में तो होती है लेकिन मुक्ति में नहीं होती है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं, अथवा बंधन में होती है, बंधन में होती है और वहां नहीं होती है। तो स्वतंत्रता की दृष्टि से कि जैसा हम चाहते हैं वैसा कर सकें। अभी सामान्य रूप से हम मनुष्य जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, एक स्वतंत्रता सीमित मात्रा में। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें लगेगा कि हम ये नहीं कर सकते। अन्य प्राणी भी अपने अपने ढंग से थोड़ा बहुत खाना पीना घूमना करते रहते हैं, अपनी स्वतंत्रता ही लगती है वहां पर भी, लेकिन फिर भी बंधन में है। और हम भी बहुत स्वतंत्र अपने को अनुभव करते हुए भी बंधन में है, सीमाएं हैं हमारी। लेकिन मुक्ति में ऐसा नहीं होता है। वो संकल्प मात्र से जहां जाना चाहता है वहां कोई रुकावट ही नहीं है किसी भी तरह की। शरीर की बाध्यता नहीं है, शक्ति की न्यूनता नहीं है। परमात्मा की सहायता से हम जैसा चाहते हैं परमात्मा वैसा वैसा हमें भ्रमण करा देता है। हम आनंद चाहते हैं आनंद देता रहता है। हम ज्ञान चाहते हैं, जिस चीज का ज्ञान चाहते हैं वो ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। तो बिल्कुल अपने रूप में हो गए कि जैसा हम चाहते हैं वैसा वहां होता रहता है। जैसी हमारी इच्छा है, वास्तविक इच्छा, वैसा वहां होता रहता है। ऐसे में हम कहेंगे कि आत्मा वहां पर स्वरूप में स्थित होता है, किसी का नियम उस पर बंधन नहीं होता। तो स तस्य स्वेन रूपेण आविर्भाव प्रकटी भावो भवती कुतो अवगम्यते, कैसे जाना ये आपने, कैसे जाना जाता है? तो शब्दात तद विषयक श्रुति वचना, उससे संबंधित ये शास्त्र का वचन मिल रहा है। छांदोग्य उपनिषद का अनेक बार आ चुका है। एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। ये जो संप्रसाद है आत्मा, इस शरीर से उठ करके निकल करके मृत्यु के बाद में जीवन मुक्त और परम ज्योति रूप संपद्य, उस परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त करके अपने रूप में निष्पन्न हो जाता है। तो देखिए परमात्मा की प्राप्ति तो ये भी यहां पर कह रहे हैं, और परमात्मा की प्राप्ति तो यही कही जाएगी कि उसके गुण हमारे को मिलने लग जाते हैं, आनंद आदि। इसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि अपने रूप में स्थित होता है। तो केवल वही अर्थ निकल सकता है कि वो स्वतंत्र रहता है, परतंत्र नहीं रहता है वहां पर। इस रूप में वो अपने अधीन है, स्व शब्द से कहा गया। तो आगे प्रश्न किया कदा कह अत्र उच्यते, कि ये कब प्राप्त, इस स्थिति में प्राप्त होता है अपने रूप में, स्वयं अपने स्वरूप में कब आ जाता है और कौन आता है? तो उत्तर दिया दूसरे सूत्र में, मुक्त प्रतिज्ञानात्, जो मुक्त हो गया है, नितांत मुक्त हो गया है, वो ऐसा होता है क्योंकि प्रतिज्ञानात्, इसमें शास्त्र के अंदर ये प्रतिज्ञा की गई है, वचन कहा गया है। एक हम जीवित अवस्था वाले व्यक्ति को भी मुक्त कह देते हैं, ये तो मुक्त पुरुष है। वहां मुक्त पुरुष का मतलब जीवन मुक्त होता है, नितांत मुक्त नहीं होता है, क्योंकि शरीर तो है ही वहां पर। और नितांत मुक्ति की बात है वो अलग, उसको भी मुक्त कहते हैं, लेकिन विशेषण लगा देते हैं नितांत मुक्त।
लेकिन जहां और कुछ नहीं कहा गया हो, केवल मुक्त कहा गया हो और आसपास के वर्णन ऐसे हो, तो वहां नितांत मुक्ति ही गृहीत होगी, जो कि यहां पर हमें ग्रहण करनी हो। भाष्य देखिए, मुक्त हसन यदा मुक्तो भवती तथा, जब वो मुक्त हो जाता है तब क्या होता है, कथम प्रतिज्ञानात्, प्रतिज्ञाता है खलु मुक्त तत्र, प्रतिज्ञा से वचन से पता लगता है कि ये वहां पर मुक्त हो गया है। कैसे, अशरीरम व वसंतम न प्रिय प्रिय स्पृशतः, जब अशरीर हो जाता है, अशरीर होने पर ही यानी शरीर से रहित होने पर भी प्रिय और अप्रिय उसको छूते नहीं है। इसके पहले का जो वचन है, तो शरीरम व वसंतम प्रिया प्रियोर अपहति नास्ति, शरीर के रहते तो प्रियता अप्रियता का पूर्ण नाश नहीं हो सकता, प्रियता अप्रियता जुड़ी ही रहेगी, और वहां केवल प्रियता ही प्रियता रहती है, अप्रियता कुछ नहीं आती मुक्ति के अंदर। तो जब तक शरीर है, कोई कितना भी जीवन मुक्त हो जाए, प्रियता अप्रियता तो रहेगी ही। तो यहां चूंकि अशरीर कहा गया, इससे पता लगता है। तो भाष्यकार कहते हैं अशरीर है, शरीर संबंध रहित तो मुक्त, शरीर के संबंध से रहित जो मुक्त है वो तो नितांत मुक्त ही होगा। अब ये एक प्रश्न और उठा रहे हैं, प्रथम सूत्र में आया था एषः संप्रसादो, तो ये बोले संप्रसाद क्या है, इससे क्या मतलब लेंगे। तो भूमिका में प्रश्न किया, संप्रसाद इत्युच्यते एवं तो स सुषुप्तावस्थागत खलु सशरीरो अमुक्त प्रसज्येत। अगर ये संप्रसाद है, इसका क्या मतलब है, तो अपने स्वरूप में स्थित होता है, अगर ऐसा कहा जाए इतना ही, तो जो सुषुप्त अवस्था में स्थित होता है सशरीर, उसको तो फिर मुक्त नहीं कहेंगे। पीछे जो इन्होंने कहा था कि जो इस शरीर से चला जाता है, शरीर से चला जाता है वही मुक्त होता है, जबकि वहां पर कथन किया गया समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता, तो जो सुषुप्त अवस्था में है वो तो फिर उस समय मुक्त अवस्था में नहीं कहलाएगा। अत्रोच्यते, इसके लिए यहां पर कह रहे हैं आत्मा प्रकरणा, तीसरा सूत्र, कि यहां पर आत्मा शब्द संप्रसाद का मतलब आत्मा ग्रहण किया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रकरण से आत्मा ही आ रहा है वहां पर, उसी को भाष्यकार खोल रहे हैं। स एष संप्रसादो यो अत्र उच्यते, जिस संप्रसाद का यहां पर वर्णन किया गया, न सशरीरो अभिलक्षिता, सशरीर जो है उसको यहां पर नहीं कहा गया है, सशरीर आत्मा को नहीं कहा है, किंतु स आत्मा अस्ति प्रकरणात्, वो तो केवल शुद्ध आत्मा है। कैसे, पठ्यते ही आत्मा तत्र संप्रसाद प्रकरणे, ये जो संप्रसाद वाला वाक्य है, इससे पहले आत्मा शब्द पढ़ा गया है, उस वचन को यहां पर दे रहे हैं। तत् यत्रैतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नम न विजानाति एष आत्मा इति होवाच, तो जहां पर ये सोया हुआ समस्त हो गया है, मिल गया है और सम्यक रूप से प्रसन्न है और स्वप्न को भी नहीं देखता है, ये वो आत्मा होता है। तो ये जो वचन है 8, 11, 1 का, और जो एषः संप्रसाद है वचन है ये 8, 12, 3 का है, उससे आगे का है। तो इनका कहना है कि ये आत्मा का प्रकरण यहां पर चल रहा है, इसलिए संप्रसाद का मतलब आत्मा का ग्रहण होगा, सशरीर आत्मा का नहीं होगा। आगे, स आत्मा परमात्मान प्राप्य कथम अवतिष्ठते मुक्तावस्थायाम, तो जब ये मुक्त हो जाता है आत्मा और मुक्ति में चला जाता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तो वहां पर उसकी क्या स्थिति होती है, कैसे रहता है, तो उसके लिए चौथा सूत्र कहा अविभागेन दृष्टत्वात्, वह अब अविभाग रूप में रहता है, विभाग नहीं होता है उसका ब्रह्म के साथ में, अविभाग रूप में रहता है। कैसे, दृष्टत्वात्, ऐसा शास्त्र में देखा जाता है, शास्त्र का वचन प्राप्त होता है। यह विभाग कैसा है उसको भाष्यकार खोल रहे हैं। तो तत्र परमात्मनि मुक्तात्मा अविभागेन ताद्धर्मेण दुग्धे जलम इव अवतिष्ठते, उस परमात्मा में ये मुक्तात्माएं अविभाग रूप में रहती हैं। अविभाग को इन्होंने खोल दिया ताद्धर्मेण, उसके धर्म से युक्त, उसके धर्म के साथ साथ, उसके धर्म यानी परमात्मा के धर्मों के साथ साथ, परमात्मा के धर्मों जैसी वो होती है। कैसे, तो दुग्धे जलम इव अवतिष्ठते, जैसे दूध में पानी रहता है तो पानी भी दूध ही बन जाता है, पानी दूध में रहेगा तो दूध ही बन जाता है। तो इस तरह से आत्मा भी वहां परमात्मा जैसा ही हो जाता है, दृष्टत्वात्, ऐसा देखा जाने से। शास्त्र वचन श्रुतौ दृश्यते तस्मात्, चूंकि श्रुति में यह वचन मिलता है। यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति,
जिस तरह के कर्म वाला क्रिया वाला मनुष्य यहां पर होता है, तो यहां से जाने के बाद भी वैसा ही होता है, अर्थात कर्मानुसार उसको जन्म मिलता है और कर्म के समय जैसी भावना वासना थी वैसी ही भावना वासना यानी संस्कार अगले जन्म में भी उसके रहते हैं, वैसा का वैसा ही रहता है वो। तो इससे पुष्टि लेकर के ये तो प्रतीक के रूप में कहा, क्योंकि यहां पर यथाक्रतु कहा है, तो यथाक्रतु से कर्म विशेष का तो कथन है नहीं। जिस भी कर्म वाला यानी जैसे भी कर्म हो, वो पूरे कर्म भी हो सकते हैं, अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, सकाम कर्म भी हो सकते हैं, निष्काम भी कर्म हो सकते हैं। यहां तो केवल इतना ही कहा है ना, यथाक्रतु अस्मिन लोके पुरुषो भवति। इस जन्म में जिस तरह के कर्मों वाला होता है मरने के बाद भी वैसा ही होता है, वैसे ही कर्म करता है, वैसी भावना होती है और कर्मानुसार वैसा ही फल प्राप्त करता है। तो इसमें अब ये एक चीज जोड़ रहे हैं कि ब्रह्म क्रतुर ही ब्रह्मोपासको भवति। जो ब्रह्म का उपासक है वो कैसा क्रतु होता है? वो ब्रह्म क्रतु होता है, वो ब्रह्म से संबंधित कर्म करता रहता है, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कर्म करता रहता है। तो ब्रह्म क्रतुर ब्रह्म उपासको भवति स मुक्तः सन ब्रह्मधर्मी भविष्यत्येव। तो जब वो मुक्त हो जाएगा तो वो ब्रह्मधर्मी हो जाएगा। यहां ब्रह्मक्रतु है तो मरने के बाद में मुक्ति को जब प्राप्त होगा तो ब्रह्म धर्म वाला हो जाएगा। जैसे धर्म ब्रह्म के हैं, परमात्मा के हैं, वैसे ही उसके हो जाएंगे, क्योंकि जैसा है यहां है वैसा वहां है। ये नियम एक इन्होंने निकाला यहां से। तथा च ताधर्म्यम अपि श्रुतौ पठ्यते। और वहां किस तरह के धर्मों से युक्त होता है, ताधर्म्यता है क्या, तो उसका भी वचन शास्त्रों के अंदर मिलता है। तो इन्होंने मुंडकोपनिषद का एक वचन दिया, यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णो। जब ये पश्य जीवात्मा उस रुक्म वर्ण ज्योति स्वरूप स्वर्ण के समान परमात्मा को देखता है, कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, जो सबका करता है, ईश है, ऐसे पुरुष जो कि ब्रह्म की योनि है यानी वेद का कारण है। तदा विद्वान पाप पुण्य विधूय, तो वे विद्वान पाप और पुण्य से छूट करके उसको झड़का करके निरंजन है परमम साम्यम उपैति, दोषों से रहित होके उस परमात्मा से परम साम्य को प्राप्त होता है। परम साम्य संपत्ति रत्र विहिता अस्ति। परम साम्य की प्राप्ति संपत्ति यहां पर कही गई है। अब इस परम साम्य शब्द को भी समझने की बात है कि परमात्मा से परम साम्य हो जाना, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल परमात्मा जैसा हो जाना, ये एक परम साम्य का अर्थ है। परम साम्य तो तभी होगा हम किसी से कुछ गुणों में समान हो, कुछ गुणों में असमान हो, तो इसको परम सामान्य थोड़ा साम्य थोड़ा कहेंगे। सारे के सारे गुणधर्म जो परमात्मा के हैं वैसे ही आत्मा में आ जाएंगे, वो परम साम्य है, ऐसा एक अर्थ सामान्य रूप से ले सकते हैं। क्योंकि परम तो सबसे ऊंचा ही होना चाहिए, उससे अधिक साम्य नहीं हो। लेकिन ये चूंकि संभव नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सृष्टि करता है, सर्वज्ञ है, लेकिन जीवात्मा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जैसा परमात्मा है। इसलिए परम साम्य की ये व्याख्या नहीं यहां पर संगत लगेगी। तो ये नहीं लगेगी तो उससे नीचे के गुण कुछ मिलेंगे, कुछ कम गुण मिलेंगे, तो उसको परम साम्य कैसे कहेंगे? वो तो नीचे का अवर साम्य हुआ, कुछ का साम्य हुई। तो परम साम्य शब्द की सार्थकता भी हमें वहां पर देखनी है। तो उसका अर्थ फिर यहां ये लिया जाता है कि जितना साम्य संभव है, जितना साम्य संभव है उतना पूरा पूरा हो जाता है। परमात्मा के सारे गुण नहीं आएंगे, सारे गुण हम नहीं ले सकते, हम वैसे नहीं बन सकते, लेकिन जितने हो सकते हैं वो सारे के सारे हो गए। उससे अधिक साम्य संभव नहीं है, इसको परम साम्य कहेंगे। अब ऐसे संगति लग जाएगी हमारे को, उस परम साम्य को ये प्राप्त कर लेता है। ये सूत्र पीछे भी आया था हमारा, जो 4:2:16 के अंदर था, वहां इसको उद्धृत किया था इन्होंने। तो ये तो विद्वान मुक्ति में कैसी साम्यता को प्राप्त होता है वो यहां पर कहा गया है। आगे 5वां सूत्र, इसी में जैमिनी का मत बताया जा रहा है। ब्राह्मेण जैमिनी उपन्यासादिभ्य। ब्राह्मेण यानी ब्रह्म के धर्मों के साथ में ये युक्त हो जाता है, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। क्यों मानते हैं? तो उपन्यास आदि के कारण से, जो दृष्टांत उदाहरण दिए गए हैं उसकी समानता से ऐसा समझना चाहिए।
कि मुक्ति में आखिर हो क्या जाता है, परमात्मा की तरह हम कैसे हो जाते हैं, क्या होता है, उस संदर्भ में आगे कहा। तो ब्राह्मेण धर्मेण अवतिष्ठते मुक्त इति जैमिनीराचार्यो मन्यते। परमात्मा के ब्रह्म के धर्मों के साथ साथ वो वहां पर रहता है। कुतः उपन्यासादिभ्य, उपन्यास को खोल रहे हैं, उपन्यस्यते उपक्षिप्यते दृष्टांतेन उपपाद्यते यो विचार स उपन्यास। उपन्यस्यते, उसी को आगे खोल दिया, उपक्षिप्यते रखा जाता है, उपस्थित किया जाता है, और उसी को आगे खोल दिया दृष्टांत से उपपादित किया जाता है, उसको दृष्टांत से पुष्ट किया जाता है। जिस विचार को स उपन्यास है उसे उपन्यास कहते हैं। आदिना फल व्यवहार उच्च गृह्यते। उपन्यासादिभ्य, आदि शब्द भी लगाया तो उपन्यास के अतिरिक्त भी कुछ न कुछ हमें लेना होगा, तो उन्होंने यहां पर दो चीजें ली हैं, एक तो फल और दूसरा व्यवहार। जीवात्मन किल स्वभावो यत्र अवतिष्ठते तत्र तद्धर्मा भूत्वैव अवतिष्ठते। अब इन्होंने एक बात कही सिद्धांत के रूप में कि आत्मा जहां भी रहता है उसके गुण धर्म उसमें आ जाते हैं। जीवात्मा का ये स्वभाव है कि जहां वो ठहरता है वो तद्धर्मा होकर के ठहरता है, जिस जगह ठहरा हुआ है उसके धर्म उसमें भी आ जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाता है, ये आत्मा का स्वभाव है। उदाहरण के लिए इन्होंने दिया पृथ्वी लोके पार्थिवम शरीरम अवाप्य अवतिष्ठते। पृथ्वी लोक पे आता है तो पार्थिव शरीर को लेकर के ठहरता है, तो अब वो उसकी गतिविधियां पृथ्वी से प्रभावित होती हैं, जैसे हमारा पार्थिव शरीर है। अग्निलोके च आग्नेयेन शरीरेण धर्मेण अवतिष्ठते, और अग्निलोक में जाता है तो आग्नेय शरीर से युक्त होता है, वहां उससे प्रभावित होता है। तद्वत ब्रह्मणी से मुक्त हसन ब्राह्मेण धर्मणा अवतिष्ठते। तो परमात्मा में जब वो मुक्त होता है तो परमात्मा के धर्मों से युक्त होता है। फलम च मुक्तो ब्रह्मेण धर्मेण शरीर स्थानीय न भुंगते। और फल क्या होता है कि वो जो मुक्त है वो परमात्मा के धर्म से, और वो परमात्मा के धर्म ही उसके शरीर स्थानीय है, यानी शरीर जैसे हैं। जिस प्रकार से बद्धावस्था में ये शरीर हमारा होता है, साधन होता है, ऐसे ही मुक्तावस्था में परमात्मा के धर्म ही उसके शरीर का काम करते हैं, यानी परमात्मा की शक्तियां ही उसके सहयोग का कारण बनती हैं, शरीर की तरह से होती हैं। तो परमात्मा के धर्मों से ही, जो कि शरीर स्थानीय है, उसी से वो वहां के सुख आदि को भोगता है। तथैव दयानंदर्शिना अप्युक्तम, महर्षि दयानंद ने भी ये बात कही है। तो ये इन्होंने नीचे टिप्पणी दी है सत्यात प्रकाश के नवम समोल्लास की। क्या लिखते हैं, जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है, ये शरीर माध्यम बनता है, वैसे परमेश्वर के आधार पर मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है। तो परमात्मा ही आश्रय होता है। आप पूछ रहे थे उस दिन, तो वहां मुक्ति का आधार, मुक्ति में परमात्मा का ब्रह्म का आधार रहता है, उसी आधार पर आनंद भोगता है, उसी के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है, उसी के आधार पर गति करता है, इधर उधर देखता है, व्याहत गति से जाता है, वो सबका सब परमात्मा के ब्रह्म के आधार पर करता है। आगे, यदि तत्र ब्रह्मणि ब्राह्मम धर्म विज्ञान आनंदादिकम न आददीता, यदि मुक्ति में परमात्मा के धर्म ये विज्ञान और आनंद आदि को प्राप्त ना करे तो तरही तदगत सुखम नापनुयात, तो फिर उस परमात्मा में जो सुख है वो तो प्राप्त कर नहीं सकता है वो। पुनर्मुक्ते को लाभ, फिर मुक्ति का लाभ क्या हुआ। तथा व्यवहारश्चापि तत्र कथम स्यात्, और फिर तो वहां व्यवहार भी नहीं हो सकता है। जीवात्मा को यदि परमात्मा का सहारा ना मिले मुक्ति में, तो वो क्या व्यवहार करेगा। शरीर तो है नहीं, स्थूल शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, तो करेगा क्या वो, कुछ भी नहीं कर सकता आत्मा अपने आप में। तो इतनी सी सामर्थ्य है उसकी, अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ आप बहुत सुनते होंगे कि आत्मा में तो महान शक्ति है, अनंत शक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं। एक तरफ सिद्धांततः कहा जा रहा है कि आत्मा में कोई शक्ति नहीं है अपनी, बिना साधनों के कुछ नहीं कर सकता। तो जब ये कहा जाता है कि आत्मा की अपनी बहुत शक्ति है, वो साधनों से युक्त ही शक्ति का कथन होता है कि शरीर मन बुद्धि आदि के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कल्पनातीत चीजें भी कर सकते हैं, कुछ लोग कर पाते हैं, कर सब सकते हैं। तो उस दृष्टि से ये प्रेरणा दी जाती है कि आत्मा की बहुत शक्ति है। लेकिन यदि तत्वतः देखा जाए तो आत्मा अपने आप में बिना इन साधनों के कुछ नहीं कर सकता। तो अगर मुक्ति में परमात्मा की सहायता नहीं मिल रही है, उसके गुण नहीं मिल रहे हैं, तो वहां भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही पड़ा रहेगा।
कोई व्यवहार नहीं कर सकता। आगे, मुक्त सन स्याद अव्याहत गति कह तत्र कामचारी स भवती भवती ही तदानीम स सत्य काम सत्य संकल्प। तो जो मुक्त हो जाता है तो वहां अव्याहत गति से जा सकता है। व्याहत गति, व्याहत मतलब तो बाधित, अव्याहत मतलब जो बाधित नहीं होती है, निर्बाध रूप से जाता है, कोई रोक टोक नहीं होती। अभी जितने भी वाहन चलते हैं उसमें रोक टोक तो होती है किसी न किसी की, वायु की होती है, जमीन की होती है, घर्षण होता है, वो रुकावट डालता है। और नहीं तो गुरुत्वाकर्षण भी खींचता है, ये सब बाधाएं होती है। अंतरिक्ष में भी जब जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण खींचता भी है, रोकता भी है, तो अपनी तरफ खींचता भी है। ये सारी चीजें कुछ ना कुछ चलती हैं। तो ये जो विभिन्न बल हैं वो कोई वहां पर बाधा नहीं खड़ी करते, उससे ये प्रभावित नहीं होता, निर्बाध रूप से चलता जाता है। इसलिए उसको कहा जाता है कि वो सत्य काम होता है और सत्य संकल्प होता है। सत्य काम का मतलब एक तो अर्थ ये लेते हैं कि उसकी जितनी कामनाएं वो सच्ची होती हैं, यानी वो उचित कामनाएं ही करता है, गलत कामनाएं नहीं करता है। सत्याह संतु यजमान से कामा, यजमान की सत्य कामनाएं परिपूर्ण हो। तो एक तो सत्य काम का मतलब होता है कि उसकी कामनाएं अच्छी हैं, उचित हैं। और एक सत्य काम का मतलब होता है उसने जो जो कामना की वो सच हो जाती है। जैसा सोचा वैसा हो गया, ये सोचा तो वो हो गया, ये सोचा तो वो हो गया। ये भी कहेंगे ये तो सत्य काम है। दो तरह से अर्थ होते हैं, सत्य काम और सत्य संकल्प। कामना और संकल्प जो निश्चय करता है, वहां भी यहां भी दोनों ही अर्थ होते हैं कि जितने संकल्प करता है वो सच्चे ही करता है, अच्छे ही करता है। और एक है कि वो जो भी संकल्प करता है वो पूरा हो जाता है। तो दो तरह से अर्थ कहते हैं। तो यहां तात्पर्य अव्याहत गति से और कामचारी जो है कि जैसा वो सोचता है वैसा हो जाता है, लेकिन साथ में बात जुड़ी हुई है कि वो गलत वहां सोचता ही नहीं है। जो उचित है, जो हो सकता है, वही वो सोचता है, गलत नहीं सोचता है। तो दोनों अर्थ वहां पर जुड़ जाएंगे। लेकिन मुख्य अर्थ क्या है? कामाचार का। जैसी इच्छा है वैसा वहां पर होता है, अर्थात कोई बंधन नहीं है। इसीलिए तो मुक्ति कहते हैं उसको। यहां तो 10 तरह के बंधन है। हमारे अपने बंधन है, हमारे शरीर के बंधन है, हमारे अपने मन के बंधन है, अपने विचारों के बंधन है, अपने सिद्धांतों के बंधन है, फिर परिवार के बंधन है, फिर समाज के बंधन है, राष्ट्र के बंधन है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र के भी बंधन रहते हैं, दबाव रहते हैं। उनको निर्णय लेने पड़ते हैं, निर्णय बदलने पड़ते हैं। कितने स्वतंत्र हैं हम, कितनी जगह पे कार्यालय में जाते हैं, वहां है अधिकारी का है प्रतिबंध रहता है ना। पढ़ते हैं तो वहां पर अध्यापकों का, आचार्य का प्रतिबंध रहता है। गृहस्थ में रहता है, पति पत्नी का दोनों का बंधन रहता है। बंधन से मुक्त कहां पर है? वानप्रस्थी का भी बंधन रहता है, नवी समाज में निर्भर रहता है। सन्यासी का भी बंधन रहता है। हालांकि सन्यासी मुक्त होता है, कुछ भी बोल दे कहीं भी कुछ जाकर के, लेकिन फिर भी प्रभावित तो होते ही है, कुछ ना कुछ प्रभावित होते ही है। तो इतने सारे बंधन होते हैं हमारे, और उन बंधनों के बीच में ही अपना रास्ता निकालना होता है जिंदगी का। लेकिन मुक्ति में ये नहीं होता है। किसका बंधन है वहां पर? किसी आत्मा का बंधन नहीं है। कोई आत्मा हो, कितनी भी हो, कोई बंधन नहीं है। और कुछ नहीं तो हम अपना जो बंधन कर लेते हैं कि लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, वो लोग देखें या ना देखें, रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं, ऐसे कपड़े नहीं हुए तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे। और भले ही लोग नहीं देख रहे हो, हम ही सोच रहे हैं कि पता नहीं सब मेरे को ही देख रहे हैं जैसे। तो लेकिन फिर भी एक ये हमने अपने ऊपर बंधन बांध लिया ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग कैसा देख रहे होंगे। अपने आप ही हमने बंधन बांध लिए। वहां कोई बंधन ही नहीं है मुक्ति के अंदर, किसी व्यक्ति का, किसी से कोई लोक लाज नहीं, किसी कोई शिष्टाचार करने की कोई बात नहीं कि भाई ऐसा ही बोलो, ऐसा बोल दिया या नमस्ते ऐसे किया तो वो बुरा मान जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, इसको ये लेन देन करना है, ऐसा व्यवहार करना है। वहां कुछ भी नहीं, कोई किसी से नाराज नहीं, कुछ नहीं। किस तरह का प्रतिबंध है वहां पर? न स्थान का बंधन है, न गति का बंधन है, न कुछ और प्राप्ति का बंधन है, कोई बंधन ही नहीं है। इसीलिए तो उसको मुक्त कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। तो अब वो बिना बाधा के उसका कामाचार है। तो यहां जो सत्य संकल्प और सत्य काम शब्द प्रयोग किए गए, ये कामाचार की दृष्टि से है, जो चाहे वो।
गलत वो चाहेगा ही नहीं, ये साथ में जोड़ ही लेंगे तो दोनों अर्थ आ जाएंगे। आगे तो जैमिनी का मत आया। अब यहां पर ऑडुलोमी का मत कहा जा रहा है। अंतर नहीं है इनमें, एक दृष्टि से देखेंगे तो सब वहीं पहुंच रहे हैं, बिल्कुल एक ही जैसी बात है। तो ये क्या कहते हैं छठे सूत्र में, चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वात् इति औडुलोमी। वो चिति तन मात्र है, चिति मतलब चेतन शक्ति, चेतन शक्ति मतलब संज्ञान, जानने वाली, अनुभव करने वाली, बस वो चिति शक्ति अपने आप में रहती है। चिति शक्ति योग दर्शन में भी उसी तरह से आता है कि अपवर्ग में कैसे वो चिति शक्ति अपने आप रहती है, प्रकृति के बंधनों से छूट जाती है। तो चिति तन मात्र रहती है, बस वही रहती है और कुछ नहीं। तदात्मकत्वात् वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित होती है, अपने चेतन स्वरूप में स्थित होती है। ये ऑडुलोमी का मत है। भाष्य, स एष मुक्तात्मा मुक्तौ चिति तन्मात्रेण अवतिष्ठते। मुक्तात्मा मुक्ति में चिति इस मात्र इसी रूप में रहता है। अब बाकी सारे विशेषण हटा दिए, बाकी कोई गुणधर्म नहीं, बस चेतन है, चिति मात्र है और कुछ नहीं, सब कुछ हटा दिया। मैं नहीं, तू नहीं, कुछ नहीं, मेरा नहीं, तेरा नहीं, कुछ नहीं, बस चिति मात्र। उसके लिए योग दर्शन का इन्होंने कहा चितिरेव पुरुषः, पुरुष जो आत्मा है वो क्या है, चेतन शक्ति, चिति मात्र है। आत्मा ही चितिश्चेतनत्वात्, आत्मा चिति है, क्यों, क्योंकि वो चेतन है। आत्मत्व मात्रेण चैतन्य मात्रेण अवतिष्ठते, तो चिति मात्र को इन्होंने खोल दिया आत्मत्व मात्र में। आत्मा का जो अपना स्वभाव है, स्वरूप है, केवल उसी रूप में रहता है। इसी को आगे खोल दिया चैतन्य मात्र रूप में रहता है। नहीं तत्र अचेतनत्व संस्पर्शो विद्यते, अचेतनत्व का यानी जड़ का वहां संस्पर्श यानी योग कुछ भी नहीं रहता है, जड़ वस्तु से कोई संपर्क नहीं रहता है। कुतः, क्यों, तदात्मकत्वात् तस्य चेतन स्वरूपत्वात्, वो चेतन स्वरूप है। चेतन स्वरूपो आत्मा तदा स्वेन रूपेण अवतिष्ठते, ये चेतन स्वरूप आत्मा अपने स्वरूप में जाती है, यानी चेतन रूप में जाती है। फिर वही वचन दिया इन्होंने छांदोग्य का, परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। उक्तम दयानंद दर्शिना अपि, महर्षि दयानंद के द्वारा भी ये लिखा गया है। नीचे इन्होंने टिप्पणी दी है कि स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है। जीवात्मा मुक्ति में अपनी शक्ति से हो जाता है, उसकी अपनी शक्तियां तो वहां रहती हैं, जो वहां उन्होंने 24 शक्तियां बताई हैं सत्यात प्रकाश में, उन 24 शक्तियों से तो युक्त रहता है आत्मा, क्योंकि वो उसकी स्वाभाविक है। उद्भूत हो या अनुद्भूत हो वो अलग बात है, लेकिन वो शक्तियां उसकी आत्मा की अपने साथ में रहती हैं, उसके गुणधर्म साथ में ही रहेंगे, कहां जाएंगे, नित्य वस्तु के गुणधर्म उसके साथ ही रहते हैं। तत्र यस्य चैतन्य रूपेण अवस्थानत्वाद औडुलोमिर आचार्यो मन्यते, तो वहां पर उस आत्मा के चैतन्य रूप में अवस्थान होने से ये औडुलोमी आचार्य का कहना है। आत्मा चेतन, और आत्मा चेतन है कैसे, उसकी पुष्टि के लिए एक वचन दे दिया, एवं वारे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य कृत्स्न प्रज्ञान घन एव, तो ये जो आत्मा है परमात्मा, ये अनंतर है और अबाह्य है। अनंतर का मतलब अंतर नहीं है और अबाह्य बाहर भी नहीं है। तो कहां पर है, कहीं पर भी नहीं है, ना अंदर है ना बाहर है, तो कहां है, कहीं नहीं है। तो दूसरे ढंग से कहेंगे, जो अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है वो सब जगह है, तो केवल शब्द लगाएंगे मात्र। मात्र अंदर नहीं है जो अनंतर का मतलब है, जो मात्र बाहर नहीं है वो, यानी सब जगह है। कृत्स्न संपूर्ण है वो, प्रज्ञान घन एव, यानी ज्ञान से युक्त, ज्ञान का घन है, बस केवल ज्ञान ही ज्ञान है। आयुर्वेद में घनबटी बनती है ना, औषधियों को उबालते हैं, काढ़ा बनाते हैं, फिर पानी उड़ाते हैं, तो उसका जो सार सार भाग होता है ना उसको घन कहते हैं, एकदम घट्ट, बिल्कुल भरा, सांद्र। सांद्र तनु और सांद्र होता है ना, कंसंट्रेटेड जो होता है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा घनीभूत हो जाता है वो तत्व, उसमें तीखा हो जाता है, गुण बढ़ जाते हैं, ऐसा वो है विज्ञान से युक्त, बिल्कुल। आगे
जैमिनी औडुलोमी मतयो समन्वय प्रदर्शयती बादरायण। तो बादरायण ऋषि इन दोनों का सामंजस्य बना रहे हैं। 7वां सूत्र, एवं अपनी उपन्यासात पूर्व भावात अविरोधम बादरायण, कि एवं अपि ऐसा भी मान लें, कैसा, जो कि पिछले सूत्र में कहा, मुक्तौ आत्मनः चिति मात्रतया अवस्थाने भी, मुक्ति में केवल चिति मात्र में रहना ऐसा माने तो भी पूर्व भावात, पूर्व भावात को खोल दिया इन्होंने, चिति तन्मात्रात पूर्वम निष्पद्यमानात ब्रह्म स्वरूपात जैमिनी मतात। तो पूर्व भावात मतलब जो पूर्व में स्थिति थी, चिति मात्र जो उसका पूर्व रूप था, तो और ब्रह्म स्वरूप से पहले जो चीज थी उसको जैमिनी के मत में अविरोधम उपन्यासात बादरायण, न विरोधम अन्यते बादरायण है, इसमें कोई विरोध नहीं है। क्यों नहीं है, खोल रहे हैं, उपन्यासात उपयुक्त निगमनात्, उपन्यास को खोल दिया उपयुक्त निगमन, निश्चित अर्थ वहां पर उदाहरण देने से। उदाहरण दिया, यथा अग्निम प्राप्य स्वर्णम सुवर्णम अग्नेस्तापेन तप्तम अपि भवति मलात विमुक्तंच स्वरूपम उपलभते। तो जैसे अग्नि को प्राप्त करके सोना अग्नि के ताप से तप्त होता हुआ भी मल से मुक्त हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने रूप में रहता है। अग्नि से तप्त भी हो गया, मल भी निकल गया, लेकिन सोना सोना ही रहता है, वहां पर बदलता नहीं है। ऐसे तथैव ब्रह्म नामकम परम ज्योति रूप संपत्ति मुक्तात्मा ब्रह्मम रूपम आदत्ते। तो उस परम परमात्मा को प्राप्त करके, परम ज्योति को प्राप्त करके आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अपने स्वरूप में कैसे स्थित हुआ, कि जो उसके मल थे वो सारे हट गए, जो प्रकृति थी, सूक्ष्म शरीर था आदि, वो सब हट गए, वो केवल अपना खुद रह गया। तो उससे युक्त हो रहा है, उससे तप्त हो रहा है, लेकिन है अपने ही स्वरूप में। ब्राह्मम रूपम आदत्ते प्राकृत संपर्काच विमुक्त हसन स्वकीयम चिति रूपम अपि आपनोति। तो प्रकृति के संपर्क से हटके, जैसे कि मैल हट जाता है सोने का, ऐसे प्रकृति के बंधन से हट करके और केवल अपने रूप में, चिति रूप में वो आ जाता है। आगे 8वां सूत्र, संकल्पादेव तो तच्छ्रुते है। ये जो मुक्ति में अवस्थाएं आती हैं, ये कैसे प्राप्त होती हैं, तो उसके लिए कहा गया कि संकल्प मात्र से होती है। संकल्पादेव तो, क्योंकि ऐसी श्रुति मिलती है, शास्त्र इस बात को कहता है। ये शास्त्र का कथन क्यों करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता है इसमें, और अनुमान भी नहीं हो सकता है, तो फिर प्रमाण क्या बचेगा, श्रुति ही बचेगी, शब्द प्रमाण ही यहां पर हमारे को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए कहा तश्रुते है। तो जैमिनी मते खलु आत्मा मुक्तावस्थायाम ब्राह्मेण रूपेण अवतिष्ठते। तो मुक्तावस्था में ब्रह्म के स्वरूप में वो स्थित होती है। तत्र ब्राह्म्य रूपे तस्य यत कामचारित्वम ऐश्वर्यम भवति। तो ब्रह्म रूप होने के बाद में जो उसमें कामाचारित्व होता है, ऐश्वर्य होता है, इच्छानुसार कहीं आना जाना, उत्कृष्टता होती है, वो क्या है, तो उसके लिए कहा तस्य सर्वेषु लोकेशु कामचारो भवति। यही ऐश्वर्य है उसका। कामाचारित्व नाम का एक ऐश्वर्य है कि उसका सब लोकों में कामाचार हो जाता है, कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। नहीं तो ये इतना बड़ा बंधन लगता है कि दूसरे के अनुशासन में चलना, वैसा ही करना, आदमी पूरा त्रस्त हो जाता है ना, उससे कंटाल जाता है, गुजराती में बोले कंटाल जाता है, कंटाल गया, कांटा जैसे लगता है, कांटा बिल्कुल अंदर से ऐसा हो जाता है। एक ब्रह्मचारी थे, एक बहुत दिनों से रह रहे थे गुरुकुलों में, बचपन से उनको भेज रखा था, तो फिर मन उछट जाता है जाने के। फिर आए, बाल बना रखे थे, भाई अब गुरुकुल में फिर से आए हो तो बाल तो कटवाओ, बाल कटवाओ। तो बोले जिंदगी भर यही करता रहूंगा क्या मैं इतना बड़ा हो गया मैं यहां नहीं रह सकता। यहां से चले गए थे, यहां से चले गए, फिर आ गए, नहीं फिर मैं आऊंगा। आए 2-4 दिन ही हुए, कई दिन से बाल नहीं काट रखे थे, तो बड़े बड़े बाल हो रहे थे, तो मैंने वैसे ही कह दिया, मैंने कहा बाल काट लेना, आप तो कई दिन हो गए। तो मन वैसे तो हो रहा था कि भाई अब यहां आकर के फिर, अब पता नहीं क्या सोच के तो आ गए थे, अब पता है यहां ये नियम है, लेकिन फिर चले गए। क्या ये वाक्य बोला था उन्होंने
तो ये तो कुछ महीने पहले की घटना है, आप सब जानते हैं उस ब्रह्मचारी जी को। तो कितना आक्रोश मन के अंदर आ जाता है ना, कि बचपन से इन्हीं नियमों में चल रहा हूं, क्या अब भी मैं करूंगा? अब मान लो 22, 23, 24 साल के हो गए, अब 24 साल का तो पूरा बड़ा युवक हो जाता है, स्वतंत्रता होनी चाहिए बिल्कुल, ये क्या यहां आकर के। तो विद्रोह एक मन के अंदर आ जाता है कि नहीं, अब मेरे को अकेले ही रहना है। तो मुक्ति में ये सारा का सारा बंधन छूट जाता है और संकल्प रूप से जाते हैं। अब वो मुक्ति तो पता नहीं कब मिलेगी, इसलिए हर कोई मुक्ति चाहता है। मुक्ति चाहता है ना, वो मुक्ति हर आत्मा चाहती है। उसकी पुष्टि के लिए कई जने तो ऐसे बोलते हैं कि क्योंकि हम दुख रहित स्थिति चाहते हैं, दुख रहित स्थिति चाहते हैं। हर कोई चाहता है, मतलब मुक्ति को हर कोई चाहता है। और दुख रहित सुख चाहते हैं, पूर्ण सुख चाहते हैं। इससे भी पता लगता है कि हम मुक्ति चाहते हैं। हर आत्मा मुक्ति चाहता है, इसका अपवाद ही नहीं है कोई भी जीवात्मा, मनुष्य या मनुष्यता। तो उसमें ये एक बात भी, ये भी महत्वपूर्ण है कि हम बंधन रहित होना चाहते हैं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, किसी भी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। बंधन है तो दुख लगेगा ही वहां पर, तो इसलिए किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता है। हाँ, लेकिन बंधन में तब रहता है जब बंधन में ही सुख लगने लगता है। तो पता है कि स्वतंत्र रहेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। ये जो हम इतने अनुशासन में रह लेते हैं समाज में, परिवार में, उसका कारण ही यही है कि उस बंधन में ही हमें सुख दिखाई देता है। सड़क पे चलते हैं तो उस बंधन में ही हमें हित दिखाई देता है कि ठीक गति से चलो, ठीक दिशा में चलो, दाईं बाईं तरफ जो भी है, तो वो नियमों का पालन करो, उस बंधन में हमें सुख दिखाई देता है। लेकिन छूट कर दे तो बंधन चाहता नहीं है व्यक्ति, कोई भी नहीं चाहता है। और यही मुक्ति का है। तो इससे सिद्ध होता है ना कि हर व्यक्ति मुक्ति की तरफ जाने को ही तत्पर है। तो ऐसे में कोई पूर्ण मुक्ति को नहीं प्राप्त कर रहा हो, लेकिन छोटी सी मुक्ति अगर उसको मिल रही हो तो उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए, सहायता नहीं करनी चाहिए। अब पक्षियों को भी देख लो, घोंसले में बैठे रहते हैं बेचारे, छोटे छोटे बच्चे चींची करते रहते हैं और उड़ नहीं पाते। तो जैसे ही थोड़े पंख होते हैं तो उड़ के जाना चाहता है ना, वो हर कोई उड़ के जाना चाहता है अपने पंखों पे। फिर तो तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति तत्खलु संकल्पादेवतु भवति न ही प्रयत्नम अपेक्षते। संकल्प मात्र से होता है, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। और इस संसार में जो स्वतंत्रता है उसके लिए तो हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि बंधन में डालने वाले बहुत बैठे रहते हैं। दूसरे देश हमें बंधन में डालेंगे, और व्यापारी हमें बंधन में डालेंगे, या हमारे आसपास के लोग हमें बंधन में डालेंगे। वो तो बंधन में डालने के लिए तैयार बैठे, ठीक है। तो हमें स्वतंत्र रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, तब तो स्वतंत्र रह पाते हैं, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। नहीं तो साथ में रहते रहते यदि कोई दूसरे के अनुसार ही चलता चला जाए तो दूसरा उसको वैसा ही चला जाता, फिर वो वैसा ही चलता रहेगा, जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहेगा। और उससे छूटना है तो प्रयत्न करना पड़ता है। और मुक्ति की स्वतंत्रता ऐसी है कि वो संकल्प मात्र से होता है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। न च संकल्पम अंतरेण तत्र मुक्तौ भवति। मुक्ति में इस संकल्प के बिना नहीं रहता है, यानी संकल्प तो रहता ही है वहां पर। और इसलिए सांकल्पिकम शरीरम, इसलिए वहां जो होता है बहुत ही सांकल्पिक शरीर होता है। अब वास्तव में वैसा कोई शरीर नहीं है प्रकृति वाला, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, लेकिन फिर भी एक शरीर की परिकल्पना की गई वहां पर। कैसा शरीर है वहां पर? सांकल्पिक शरीर है, एक संकल्प वाला। जैसे किसी का कल्पना लोक होता है, विचारों का लोक होता है, किसी का संकल्पों का लोक होता है, मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अपना अपना एक लोक बना लेते हैं। ऐसे ही वो एक शरीर बन जाता है हमारा, सांकल्पिक शरीर, वो तो वहां रहता है। सांकल्पिकम शरीरम तथा ही दयानंद दर्शिना भी प्रतिपादितम। महर्षि दयानंद में भी इसी शब्द का प्रयोग किया है नवम समोल्लास में, कि मुक्ति में संकल्प मात्र शरीर होता है। अब इस शरीर शब्द को देख करके फिर मन में आने लगता है भाई कोई ना कोई तो शरीर है। अब वो शरीर क्या है? तो ये सोचता है कि आत्मा से भिन्न होना चाहिए वो कोई शरीर।
क्योंकि जब हम शरीर की बात करते हैं तो चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, वो आत्मा से भिन्न ही होता है। हम उसको आत्मा से भिन्न ही देखते हैं। तो वहां जब शरीर शब्द आता है तो यूं लगता है कि आत्मा से भिन्न कोई और होना चाहिए, पर ये आत्मा से भिन्न नहीं है, वो आत्मा स्वयं ही उस शरीर के रूप में आता है। जो शरीरों के वर्णन में सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है उसमें एक अभौतिक शरीर जो लिखा हुआ है, प्रकृति से रहित जो शरीर लिखा हुआ है, वो आत्मा को स्वयं को भी एक शरीर लिखा हुआ है वहां पर। स्वयं अपने आप में वो खुद भी अपने आप में एक शरीर होता है। तो तश्रुते तस्य श्रुति वचनात् सिद्ध्यति तराम सिद्ध्यति इदम अस्ति श्रुति। वचन क्या है? यम यम कामम कामयते सो अस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते। तो जिस जिसकी वो वहां पर कामना करता है तो वो इसका संकल्प से ही सिद्ध हो जाता है। और तेन संपन्ना, और उससे जब वो संपन्न हो जाता है तो महीयते, बड़े बड़प्पन और महान स्थिति को, बड़ी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और एक और वचन दिया, श्रृण्वन श्रोत्तम भवती मनवानो मनो भवती, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो और सत्यार्थ प्रकाश में भी ये दिया है, शतपथ ब्राह्मण का वचन है, श्री को ठीक कर लीजिए। तो सुनता हुआ वो स्वयं ही श्रोत्रम भवती, श्रोत्र बन जाता है। अभी हम सुनते हैं तो हम स्वयं श्रोत्र नहीं बन जाते। एक तरह से हमारे पास ये स्थूल कान होते हैं, सूक्ष्म श्रोतेंद्रिय होती है, ये साथ में रहते हैं, ये श्रोत्र साथ में रहते हैं, लेकिन वहां पर और तो कुछ होता नहीं है। तो आत्मा जो सुनता है वो स्वयं ही अपने आप में श्रोत्र बन जाता है। और यहां भी आप परिकल्पना करें कि इस कान से सुना, सूक्ष्म इंद्रिय से युक्त हुआ और आत्मा सुन रहा है, तो आत्मा में भी कुछ कान तो होगा तभी तो वो सुन रहा है। ये आत्मा कैसे सुन पा रहा है? ये तो चलो स्थूल हो गया कान, अंदर आत्मा कैसे सुन पा रहा है? कैसे सुन पा रहा है वो कुछ काम तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ। ऐसे ही वो कैसे रस ले पा रहा है, कैसे सूंघ पा रहा है, कैसे देख पा रहा है, कैसे स्पर्श कर पा रहा है? तो ये जो सारे गुणों को ग्रहण करने की सामर्थ्य है, इन सब गुणों को ग्रहण करने की जो आत्मा की अपनी सामर्थ्य है, उसी को यहां पर श्रोत्र और ये इन सब नामों से कह दिया जाता है वो ही, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। वो जो 24 शक्तियां हैं, आत्मा की मुख्य शक्ति एक ही, लेकिन व्याख्या करें तो वो 24 शक्तियां गिनाई हैं। ये आत्मा का अपना ही स्वरूप होता है, स्वयं अपने आप में होता है, अतिरिक्त नहीं होता है। उसी के लिए यहां पर जो कहा, श्रृण्वन श्रोत्रम भवती मनवानो मनो भवती। इसमें कई बार ये प्रश्न आता है, कई जने करते हैं कि भाई मुक्ति में भी क्या कामनाएं शेष रहती हैं? बोले वहां जाकर के भी कामनाएं करता है, और कामनाओं से क्या होता है? कामनाओं से तो दुख होता है। कामना ही तो बंधन का कारण है। बंधन के कारण जब अलग अलग ढंग से बोलते हैं, जब कामना पे बोलने लगते हैं तो बोले ये इच्छा ही तो सारे बंधन का कारण है, कामना ही तो ये बंधन का कारण है। जिसकी इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, उसको काय का बंधन, काय का दुख? तो कामना ही सब रोगों की जड़ है, सब दुखों की जड़ है। इतनी कामना करते हैं, पूर्ति होती नहीं है, और फिर कामना की पूर्ति के लिए भागते रहते हैं, ये करो वो करो, तो उस जंजाल में फंस जाता है व्यक्ति और दुखी होता रहता है। जब ये सारा सुना हुआ होता है तो बोले मुक्ति के लिए कामना से रहित होना है, और मुक्ति में जाएंगे तो फिर वहां ये जब वर्णन होता है कि यहां भी आकर के वही कामना है, तो कामना है तो यहां पर भी दुख होना चाहिए। और बोले जब परमात्मा को प्राप्त कर लिया है तो अब कौन सी कामना शेष बची है? क्यों ये इधर देख सुन रहा है ऐसे, जैसे कि हम लोग इधर उधर देखते सुनते भटकते हैं, इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही मुक्तात्मा क्यों कर रहा है? उसको क्या सुनने की जरूरत है? और संगीत सुनने की जरूरत है उसको, मिठाइयों के रस लेने की जरूरत है, पुष्पों की गंध सूंघने की जरूरत है? क्या जरूरत है वहां पर? ये क्यों कर रहा है ऐसा वहां? जब परमात्मा का आनंद आ गया, और जब शुरू में बताते हैं तो यही सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये जब परमात्मा का आनंद आ जाएगा तो ये संसार के सारे सुख फीके पड़ जाएंगे, और वहां जाकर के फिर वो का वही काम कर रहा है ये। परमात्मा में तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध है नहीं, लेकिन फिर भी ये श्रृण्वन श्रोत्रम भवती मनवानो मनो भवती, ये सब सारे वर्णन मिल रहे हैं। क्यों ऐसा? तो उसका एक ही उत्तर समझ में आता है कि संसार में ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, और उसको वो देखता है, जानता है, लेकिन वो इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध में सुख लेने के लिए नहीं जान रहा होता है इनको।
उनकी इच्छा इनको समझने जानने की दृष्टि से नहीं है, वो तो वो कर चुका, लेकिन इनके माध्यम से वो परमात्मा को जानना चाहता है। ये परमात्मा ने कैसी कैसी सुगंध बनाई है, ये परमात्मा का कर्तृत्व, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का रचना धर्म, वो जानना चाहता है। परमात्मा को ही जान रहा है वो, और प्रकृति को नहीं जान रहा है वास्तव में। ऐसे ही जितने लोकांतरों में जाता है अव्याहत गति से, सूर्य में जाता है, अब सूर्य को देख के क्या करना है उसको, वहां और क्या अतिरिक्त मिल जाएगा, जब परमात्मा का आनंद वैसे ही आ रहा है, उसको जान के क्या मिलेगा। लेकिन जिस परमात्मा का इतना आनंद आ रहा है, जो इतना प्रिय है, उसको अधिक से अधिक जानने की इच्छा करती है। जो हमारा प्रिय होता है उसको हम अधिक से अधिक जानना चाहते हैं, उसके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा को वो अधिक से अधिक जानना चाहता है। प्रकृति उसका लक्ष्य नहीं होती है, माध्यम एक बन रही है। तो जैसे कि किसी व्यक्ति को हमें जानना हो और वो अगर चित्रकार है, तो हम उसकी चित्रकारी को देखने लग जाते हैं। चित्र को नहीं जान रहे हैं वास्तव में, हम उस व्यक्ति को जान रहे हैं। ऐसे उसकी कविताओं को देखने लग जाएंगे, उसके लेखों को देखने लग जाएंगे, उसके कर्मों को जानने लग जाएंगे। वो कर्मों में रुचि नहीं है वास्तव में, वो वास्तव में तो उस व्यक्ति में रुचि है जिसको हम जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही मुक्ति में भी हमें समझना चाहिए, नहीं तो दोष आएगा। अगर हम ये कहने लगे कि बस फिर और क्या करेगा निठल्ला, चलो देख ही लेते हैं इधर उधर, फिर देखने का प्रयोजन क्या है कुछ प्रयोजन तो होना चाहिए। यूं ही इधर उधर ताक झांक कर रहा है, उसका क्या मतलब है। तो आगे देखिए, और जब वो मुक्ति में रहता है तो और क्या होता है, तो 9वें सूत्र में कहा अतएव च अनन्याधिपति। वहां पर मुक्ति में उसका और कोई अधिपति नहीं होता है, और कोई अधिपति नहीं है जिसका ऐसा वहां पर होता है। दो तरह से अर्थ लेते हैं इसका। एक तो इस संसार में रहते हैं तो हमारे तरह तरह के अधिपति होते हैं, अधिकारी, पुलिस वाला और ये वो, घर में भी, और सब कोई ना कोई अधिपति हमारे ऊपर बैठा हुआ रहता है, सिर पे चढ़ के बैठा हुआ रहता है अधिपति। अधि मतलब ऊपर बैठ करके जो पति बन जाता है हमारा अधिपति कुछ ऊपर से पति बनते हैं, कुछ नीचे से भी पति बन जाते हैं। रहते नीचे हैं लेकिन नियंत्रण में कर लेते हैं ऊपर वाले को। जैसे कर्मचारी किसी अधिकारी को नियंत्रण में कर लेता है, या बच्चे माता पिता को नियंत्रण में कर लेते हैं, वो माता पिता के भी बाप बन जाते हैं, नियंत्रण करने वाले बन जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो अधिपति है ऊपर बैठ करके है, तो यहां पर अनन्याधिपति होता है, कोई अधिपति नहीं, कोई सिर पे चढ़ करके नहीं बैठेगा, नहीं आपको तो यही करना है यही करना है। एक तो यह अर्थ है, क्योंकि परमात्मा भी वहां पर छूट करता है। परमात्मा वहां अपना कोई अधिपतित्व नहीं दिखाता है। जो अधिपतित्व उसको दिखाना था वो जब हम बंधन में थे दिखा लिया को उसने, नियंत्रण करना है, स्वामित्व है। अब मुक्ति में क्या वो नियंत्रण कर रहा है, कुछ भी नहीं। तो एक दृष्टि से कोई भी अधिपति नहीं होता है, और दूसरी दृष्टि से देखेंगे कि अन्य कोई अधिपति नहीं होता है, केवल ब्रह्म ही उसका अधिपति होता है, एक ही अधिपति होता है। यहां तो बहुत सारे अधिपति होते हैं हमारे, दोनों तरह से देखते हैं। भाष्य देखिए, अतएव कारणात तदा सो अनन्याधिपतिर, इस कारण से वो अनन्य अधिपति वाला होता है। न ही तदानीम स स्वकामाचार्य अन्यम अपेक्षते, अपनी गति में इच्छा अनुसार आने जाने में किसी की अपेक्षा नहीं रखता, किसी की स्वीकृति की अपेक्षा नहीं है, किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं है। जब जी चाहे चल दो, जब जी जाए, किसी को सूचना देके भी नहीं जाना होता, न तो पूछो न तो पूछना और न सूचना देनी, कुछ भी नहीं। बस संकल्प किया, कामना की, और देखो कितनी अच्छी स्थिति है मुक्ति के अंदर। आगे, यश्च तस्य काम पूर्तौ आधिपत्यम कुर्यात्, कोई ऐसा अधिपति नहीं होता जो उसकी कामना की पूर्ति में उसका अधिपत्व लगाए, अधिपतित्व लगाए, कामना की पूर्ति करे और साथ में ये भी कि देखो मैंने करवाया था आपको, ये मेरे कारण से हुआ है। ये माता पिता भी कहने लगे कि भी हमारे कारण से आज पढ़ा है, तो इतना बड़ा हो गया, आज हमारे सिर पे चढ़ता है। तो वो जताएगा व्यक्ति जो भी करता है, तो अधिकतर जता ही देते हैं। वो परमात्मा वहां कोई जताने वाला नहीं है कि ये जो तुम्हारी कामनाएं पूर्ति की जा रही है, देखो मैं कर रहा हूं तुम्हारी। जताने में भी दुख होता है ना, बोले किया था, उपकार किया था, अब जता क्यों रहे हो। जताया तो बोले वो तो सारा समाप्त कर दिया आपने। आगे, उक्तम ही सस्वराट भवती तस्य सर्वेशु लोकेशु कामचारो भवती, तो स्वराट हो जाता है।
सो अपने आप में प्रकाशित हो जाता है, अपने आप में समर्थ होता है और उसका सब लोगों में कामाचार होता है। कोई लोग बसता नहीं है जहां वो ना जा सकता हो, सब जगह। सर्वान पापमनो अपहत्य स्वराज्यम आधिपत्यम परियेति। तो सब पापों से छूट करके वो अपने स्वराज्य, अपने राज्य, उस आधिपत्य को घूमता है। वो अपने आप में अधिपति समझता है। जितने वहां पर हैं मुक्तात्मा, वो सभी अपने आप में अपने को अधिपति समझते हैं। जैसे पिता हो और उसके नीचे बच्चे हो, तो बच्चे अपने आप को पूरा शेर समझते हैं कि भाई पिता है हमारे सामने। ऐसे वहां सब अपने आप में शेर है, अपने आप में अपना अपना सबका राज्य। किसका होता है? या एवं वेद, जो इस प्रकार से जान लेता है, इस प्रक्रिया को जान लेता है, तो मुक्त तो ऐसा हो जाता है। अब ऐसी स्वतंत्रता, यहां जो स्वतंत्रता होती है हमारी, उसमें हम खुद फंस जाते हैं। इस यहां संसार में जो हम स्वतंत्रता या जो थोड़ी स्वच्छंदता में चले जाते हैं, स्वतंत्रता से खाएंगे पिएंगे, स्वतंत्रता से दिनचर्या करेंगे और स्वतंत्रता से ही चलेंगे, जब चाहे सड़क पे मोड़ लेंगे, कोई सूचना इंडिकेटर नहीं। तो ये स्वतंत्रता, ये स्वच्छंदता हमारे लिए बाधक बन जाती है इस संसार में। इसलिए फिर हम परतंत्रता में, बंधन में ही सुख देखते हैं एक दूसरे का। लेकिन वहां मुक्ति की स्वतंत्रता किसी तरह से बाधक नहीं बनती है। वहां कोई दुर्घटना नहीं होने वाली, कहीं भी आएंगे जाएंगे और वायुयान उड़ते हैं तो भाई हाँ अब आप उड़ सकते हो और अब आप आ सकते हो नीचे, कोई सूचना और तंत्र वहां कुछ जरूरत नहीं है। कहीं भी कुछ जाओ, कहीं भी कुछ आओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बिल्कुल अकेले चल रहे हो, किसी से कोई बात नहीं, निर्बाध रूप से, स्वतंत्र रूप से। ये मुक्ति का स्वरूप हुआ। वहां मुक्ति में ऐसी स्थिति बनती है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।